प्रॉपर्टी बायर्स ये 6 गलतियां कभी ना करें। अगर दोस्तों आप एक रियल स्टेट में प्रॉपर्टी बाय करने का सोच रहे हैं या इससे पहले भी अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बाय की है तो आप ये चेक कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें आपने चेक की क्या, या इन फ्यूचर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या खरीदने वाले हैं तो आपको ये 6 चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपको लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है, आपका इन्वेस्टमेंट डेड भी हो सकता है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। मैं और मेरी टीम आपके लिए ऐसे वैल्यू एडेड रिसर्च बेस्ड पॉइंट रेगुलरली लेकर आती है ताकि आप ये बायर अवेयरनेस सीरीज का एक वीडियो है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन वीडियो को सुनने से पहले ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने से पहले 6वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें, हम नहीं चाहते आपके ऐसे प्रैक्टिकल वैल्यू एडेड वीडियोस मिस हो। पॉइंट नंबर 1, नेग्लेक्टिंग प्रॉपर्टी मेंटेनेंस। दोस्तों, चाहे प्रॉपर्टी न्यू क्यों ना हो, चाहे प्रॉपर्टी ओल्ड हो, अगर प्रॉपर्टी न्यू है, आप किसी टाउनशिप में फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्या आपको कोई मेंटेनेंस कॉस्ट लगने वाली है, और अगर लगने वाली है तो कितनी लगने वाली है। अगर आप कोई प्लॉटिंग लेआउट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये भी जानना चाहिए, आजकल जो बड़े ब्रांडेड प्लेयर्स हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो लिस्टेड कंपनीज है, वो आजकल प्लॉटिंग लेआउट पे भी मेंटेनेंस चार्ज करते हैं। ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो हुआ मेंटेनेंस कॉस्ट, लेकिन अगर आप कोई ओल्ड प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी 5 साल पुरानी है और आप खरीद रहे हैं रीसेल में कोई फ्लैट या कोई बंगलो या कोई शॉप, तो उस केस में आपको प्रॉपर्टी की कंडीशन कैसी है, उसको मेंटेनेंस कॉस्ट और लगने वाली है क्या, या क्या आपको प्रॉपर्टी को रिपेयर रिनोवेशन में कुछ और खर्चा करना पड़ेगा क्या, ये सब कॉस्ट को ध्यान में रख के ही अपने डिसीजंस को आगे बढ़ाइए। तो न्यू हो तो मेंटेनेंस कॉस्ट, और अगर ओल्ड हो तो उसकी कंडीशन कैसी है, कितना खर्चा आपको लगेगा उसे सही करने में, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। बायर अवेयरनेस सीरीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड, ओवर प्राइसिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर से बात करने के बाद, भारत की 100 से ज़्यादा सिटीज़ में कई इन्वेस्टर से इंटरेक्ट करने के बाद हम ये पॉइंट आपको बता पा रहे हैं, कभी कभी ये होता है आप बहुत बिजी होते हैं। मान लीजिए आप किसी और सिटी में जॉब करते हैं और आप अपनी पेरेंट सिटी, मतलब जहाँ से आपने अपनी ज़िंदगी करियर को शुरू किया था, वहाँ एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आपको आजू बाजू का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता, और आप जो इन्फॉर्मेशन आपको बिल्डर या उनका एम्प्लॉय या कोई ब्रोकर देता है उसे ही सही मान लेते हैं, आप अपने लेवल पर चेक नहीं करते। इससे क्या होता है, जब आप 5 साल बाद रीसेल के लिए जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि अभी बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपने अपना कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, आपने प्रॉपर प्राइसिंग को चेक नहीं किया, आपने आसपास के 6, 8, 10 प्रोजेक्ट्स के साथ या उस एरिया में चल रहे रियल रेट की कोई इंक्वायरी नहीं की, आपने डिसीजन ले लिया और कभी कभी आपने महंगे रेट में प्रॉपर्टी खरीद ली। तो ये गलती कभी ना हो आपसे, ये ध्यान रखिए। दोस्तों, आपने पॉइंट नंबर 2 तक तो वीडियो को देख लिया, लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक बटन पर हिट कीजिए। आपके लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को एनर्जी मिलती है ऐसे पावरफुल वीडियोज बार बार आपके लिए लेकर आ रही है। पॉइंट नंबर 3, चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। दोस्तों, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी देखने जाते हैं तो वहाँ रियल एस्टेट में अगर उस कंपनी का कोई एम्प्लॉय बैठा हुआ है, कोई चैनल पार्टनर है, कोई ब्रोकर है, एजेंट है, ये आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे अबाउट प्रोजेक्ट, अबाउट द सराउंडिंग डेवलपमेंट और अबाउट फ्यूचर डेवलपमेंट। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन इन्फॉर्मेशन को एक बार क्रॉस चेक करें, क्या ये सच में हो भी रहा है या सिर्फ आप डिसीजन ले खरीदने का, इसीलिए आपको ये बातें बताई जा रही है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप चेक करते हैं कि हर इन्फॉर्मेशन राइट है, उस समय आपका क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी ऑफ द बिल्डर भी बढ़ जाती है। तो ये वैसे तो दोनों के लिए बहुत अच्छा है कि बिल्डर के एम्प्लॉय भी ये समझे कि सही इन्फॉर्मेशन दे, लेकिन एज अ बायर आपको अवेयर रहना बहुत जरूरी है, वरना आप कभी कभी ओवर प्राइस प्रॉपर्टी भी खरीद लेते हैं, कभी कभी आप गलत डॉक्यूमेंट के साथ खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन पे आप ट्रस्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन पे ट्रस्ट करना जरूरी है, पर उसे रीवेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, रिजेक्टिंग ऑफर इन हरी। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा घाई में होते हैं, आप बहुत ज़्यादा हरी में होते हैं कि आप कोई डिसीजन रिजेक्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे, एनालिसिस के, रिसर्च के। कभी कभी ऐसा होता है, एज अ बायर आपके पास बहुत अच्छा प्रॉपर्टी बाय करने का ऑप्शन आता है, लेकिन आप उसे बहुत ज़्यादा, या तो आप बहुत कम समय होता है आपके पास डिसीजन लेने के लिए, तो डिसीजन मेकिंग में जो गड़बड़ाहट आप करते हैं, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग की वजह से आप कभी कभी अच्छे ऑफर को भी रिजेक्ट कर देते हैं। ये बहुत गहरा पॉइंट है, अगर आप ध्यान से समझे। हो सकता है आपने 5 प्रॉपर्टी देखी हो, उसमें से 2 प्रॉपर्टी बहुत अच्छी थी, लेकिन उस समय आपने बहुत गड़बड़ की वजह से, बहुत घाई की वजह से, या कम टाइम होने की वजह से कोई ऐसी प्रॉपर्टी का डिसीजन ले लिया जो सही नहीं था, और फिर 2 महीने बाद आपको रियलाइज हुआ कि ये 5 में से वो वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा। बहुत गड़बड़ाहट में कोई अच्छे ऑफर को मत छोड़िए, सोचकर समझकर डिसीजन लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका पैसा आपके डिसीजन पर डिपेंड है, आपको जो ROI मिलेगा वो आपके डिसीजन पर डिपेंड है। पॉइंट नंबर 5,
पुअर कम्युनिकेशन। अब आप कहेंगे सर मैं तो बायर हूँ, मैं तो खरीदने जा रहा हूँ, मेरे कम्युनिकेशन का क्या लेना देना है, जो मुझे समझा रहा है उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल रॉन्ग दोस्तों। आपका अगर कम्युनिकेशन सही होगा तो आप कन्वे कर पाएंगे कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। क्या आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन पे फोकस कर रहे हैं, क्या आप ROI पे फोकस कर रहे हैं, क्या आप रेंटल इनकम, रेगुलर रिकरिंग इनकम चाहिए आपको आपके इन्वेस्टमेंट से। आप जब तक अपना प्रेफरेंस, अपना चॉइस, अपना एरिया, प्रिफर्ड एरिया, या अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेशन, या आपकी EMI जो लोन की है वो रेंट से कुछ निकले, यह आपका एक्सपेक्टेशन, जब तक आप अपनी रिक्वायरमेंट को क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आपको सामने वाला व्यक्ति सही प्रोडक्ट कभी नहीं समझा सकता। सो एज अ बायर, एज एन इन्वेस्टर, ये आपकी भी जिम्मेदारी है दोस्तों कि आप अपने ऑफर को, जो अपनी रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। तभी आप सही इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, सही समय पे कर पाएंगे, सही रेट में कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 6 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी लीगल डॉक्यूमेंट आपको दिखाए गए, चाहे बिल्डिंग सैंक्शन प्लान हो, चाहे लेआउट का सैंक्शन प्लान हो, चाहे मास्टर फाइल हो, चाहे बैंक का APF लेटर हो, अप्रूवल लेटर हो, किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट हो चाहे टाइटल सर्च डॉक्यूमेंट हो, चाहे सेल डीड हो, कोई भी डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई जब कर रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है उसे प्रॉपर रिसोर्सफुल व्यक्ति से चेक कराना और उसके बाद डिसीजन लेना। अगर आप ये 6 स्टेप्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो मार्क माय वर्ड दोस्तों, आपका नुकसान होने का चांस 95% कम हो जाता है। आप एक सही रेट में सही प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी मेहनत का पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट होता है। अगर ये 6 बातों को आपने बार बार सुना, समझा, इसके नोट्स बनाए और फिर डिसीजन लेना शुरू किया तो यू कैन बिकम अ वेरी गुड प्रो काइंड ऑफ इन्वेस्टर। और अगर आपको लगता है कि आपको एक गेम चेंजर इन्वेस्टर बनना है तो आप हमारी बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम से बात कर सकते हैं कि कैसे आप 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा अटेंड कर सकते हैं। बहुत गेम चेंजर लेवल का, बहुत शार्प लेवल का इन्वेस्टर बनने के लिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री में और अपने पैसे को कम समय में मल्टीप्लाई करने के लिए। दोस्तों इन 6 पॉइंट्स के अलावा कुछ 8-10 ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि इन्वेस्टर को पता होना अगर वो सही डिसीजन सही समय पे लेना चाहता है और अगर वो अपने पैसे को फास्ट रेट से मल्टीप्लाई करना चाहता हो, अगर वो 3 साल 4 साल में 2x रिटर्न चाहता हो। तो बहुत सारे और भी पॉइंट्स होते हैं। अगर आप उन सब पॉइंट्स को भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और रियल एस्टेट गेम चेंजर इन्वेस्टर ट्रेनिंग, RGC इन्वेस्टर ट्रेनिंग के बारे में जान सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया होगा RGC इन्वेस्टर ट्रेनिंग या कोचिंग का, उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मेरी टीम आपको सेलेक्ट करती है तो उस केस में आपको एक 50,000 रुपये का क्लैरिटी कॉल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जनरली वो 45 मिनट्स टू 1 आवर का कॉल होता है जिसका नॉर्मल फीस है 50,000 प्लस। पर अगर आप सेलेक्ट होते हैं, अगर हमें ऐसा लगता है कि आपके साथ 1-to-1 क्लैरिटी कॉल करना चाहिए, मेरी टीम आपको सेलेक्ट करती है तो आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। पूरे 6 पॉइंट आपने समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट लगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, या अगर किसी और वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल टॉपिक पे आप हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए। दोस्तों आप अगर एक इन्वेस्टर है और आपको लगता है कि ये 6 पॉइंट आपने इससे पहले चेक नहीं किए तो कौन सा पॉइंट मिस हो गया था वो भी जरूर बताइए। जितना आप इंटरेक्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ज्यादा हमें और हमारी टीम को एनर्जी मिलेगी ऐसे वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपके लिए लेकर आने। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग आवर वीडियोस, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अ बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर। एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को आपका बहुत बहुत धन्यवाद।